लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, ये हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं। बट लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, ये दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू कुछ एक्चुअल फोटोग्राफ्स, ऑन साइट वीडियोस ये देख के समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप लोग जो बंगलो देख रहे हैं, ये एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये वही बंगलो है जो मैंने आप लोगों को पिछले मेरे वीडियो में दिखाया था। ये बंगलों में आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो कॉलम बीम जिन्हें हम कहते हैं, इसमें वो विजिबल है। ये जो है ये कॉलम है, आप लोग जो ये पार्ट देख सकते हैं ये कॉलम है। सो अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाऊँ तो एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम बीम ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। इनका काम होता है ये जो वेट है, लाइव लोड, डेड लोड, उसे नीचे सॉइल पे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। हमारी फुटिंग में ये चीज़ें ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। जो वर्टिकल मेंबर होता है जैसे कि ये, इसे कहते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसे कहते हैं बीम। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं बालकनी में ये दो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम बीम कहते हैं। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को और जूम करके बताऊं तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो है, ये जो पार्ट है जहाँ पे आपको ये पॉइंटर दिख रहा है, ये भी पार्ट हमारा एक बीम का हिस्सा है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसे हम बीम कहेंगे। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ये जो बालकनी में आप लोगों को ये पार्ट दिख रहा है जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये वर्टिकल मेंबर है तो इसे हम कॉलम कहेंगे। ये एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, उस वजह से इसमें आप लोगों को ये कॉलम, ये बीम, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ये हमारी जो कॉलम और बीम है, इनका बेसिकली पर्पज़ ये होता है टू ट्रांसफ़र द लोड टुवर्ड्स द फाउंडेशन। ये घर के अंदर के हिस्से की फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये उसी बंगलों का ड्राइंग रूम है। ये जो हमने आपको एरो मार्क करके बताया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये वर्टिकल मेंबर है, इसे हम कहते हैं कॉलम। ये कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक वर्टिकल मेंबर है, ये इस वजह से ये एक कॉलम का पार्ट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों हमारी मार्किंग की गई है एरोस से, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, तो इन्हें हम बुलाते हैं बीम। उसी बंगलों का मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बता रहा हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बंगलो एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्लियरली अंदर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो हमारे कॉलम और बीम हैं वो विजिबल हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जिस तरीके से कॉलम और बीम आप लोगों को क्लियरली दिख रहे हैं। वीडियो के पिछले पार्ट में हमने देखा व्हाट इज़ एन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या क्या हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से लोड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है बीम्स पे, और बीम से वो कॉलम के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे फाउंडेशन में। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में तीन की एलिमेंट्स हैं। पहला है स्लैब, सेकेंड वॉल्स, और तीसरा है फाउंडेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जो हमारे स्लैब का वेट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फाउंडेशन पे, बट थ्रू वॉल्स। इसमें वॉल्स जो है हमारी, वो लोड ट्रांसफ़र का पार्ट जो है वो प्ले करती हैं। लोड ट्रांसफ़र का पार्ट इसमें प्ले करेंगी हमारी वॉल्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो था उसमें हमने देखा कि बीम्स और कॉलम होती हैं, बट किसी भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आपको बीम और कॉलम ये देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इसमें हमारा ये जो बीम और कॉलम का पार्ट है ये हमारी वॉल्स प्ले करती हैं। इसमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल्स जो है वो की एलिमेंट है। अब इस वीडियो में आगे हम आपको एक साइट विजिट पे लेके चलेंगे, एक घर का टूर देंगे जो कि एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। उस साइट विजिट को देख के, उस घर को देख के आप लोग का आइडिया आ जाएगा कि एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं उस हाउस टूर पे।
फ्रेंड्स, ये जो बंगलो है, ये आप लोग जो देख सकते हैं, ये बंगलो एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी कॉलम, कोई भी बीम अवेलेबल नहीं है। आइए ये घर को हम लोग अंदर से भी देखते हैं। इस वीडियो को देख के, इस घर का हाउस टूर करके आप लोग को आइडिया आएगा कि किस तरीके से एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये हम घर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हमारा कॉलम या बीम इस तरीके का कोई भी एक स्ट्रक्चरल मेंबर अवेलेबल नहीं है। ये एक टोटली एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कोई भी हमारा बीम या कॉलम हमें नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से हमने हमारे पिछले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के पार्ट में देखा था, हम लोगों ने जो आपको वो हाउस टूर कराया था, उसमें आप लोगों को अंदर क्लियरली बीम्स और कॉलम्स विजिबल थे। बट यहाँ पे उस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हमारा जो स्लैब है उसका वेट हमारा ट्रांसफ़र किया जाता है फाउंडेशन में थ्रू द वॉल्स। ये जो वॉल्स हैं, ये हमारा की एलिमेंट प्ले करती हैं। देखिए आप लोग इस घर को गौर से, ये टोटली एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, ये घर को देख के आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। फ्रेंड्स, आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स बताई है। लेफ्ट साइड में जो हमारा हमें जो ये बंगलो दिख रहा है, ये एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। ये हमारा जो है, ये एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। और वही जो हम लोग राइट साइड में देख पा रहे हैं, ये एक हमारा जो बंगलो है, ये है आरसीसी स्ट्रक्चर। आप लोग ये दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा लोड बेरिंग जो है, उसमें कहीं पे भी आप लोगों को कोई कॉलम या बीम्स दिख नहीं रही है, कहीं पे भी विजिबल नहीं है। ये टोटली एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। और वही जो हमारा जो आरसीसी स्ट्रक्चर है राइट साइड में, उसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को कॉलम दिख रही है, यहाँ पे आप लोगों को बीम्स विजिबल है, यहाँ पे बीम है। तो ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर है। ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों को फोटोग्राफ से क्लियरली समझ में आ रहा हो। ये उन्हीं बंगलोज़ की अंदर की फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये जो हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर है। सॉरी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को दिख रहा है, ये एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इवन कॉर्नर्स में भी कोई कॉलम वगैरह विजिबल नहीं है। और वही जो आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर का जो हमारा व्यू है, वहाँ पे हम लोग को ये कॉलम्स, इवन ये बीम वगैरह विजिबल हैं। आप लोगों को ये फ़ोटोग्राफ्स देख के आइडिया आ गया होगा कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है। दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग समझते हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, इनमें हमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है और ये कब अडॉप्ट किया जाता है। अब दोस्तों, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हमारे जो कॉलम्स एंड बीम्स हैं, ये अवेलेबल नहीं होते। ये जो है, ये अवेलेबल नहीं होते। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो हमारी वॉल्स है, वो लोड ट्रांसफ़र का काम करती है। और वही आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है, उसमें लोड ट्रांसफ़र का काम करती हैं हमारी जो कॉलम एंड बीम है, वो करती हैं। अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में अगर हम लोगों के कॉलम एंड बीम नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा स्टील जो है वो बच जाता है। आज स्टील जो है मार्केट में 60 से 70 रुपये किलो है। तो उस वजह से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हमें काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। और वहीं पे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है, वो काफ़ी कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है। अब दोस्तों, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पर एक प्रॉब्लम जाती है, हमारी जो वॉल थिकनेस है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, वॉल थिकनेस, वॉल जो है हमारी, वो लोड ट्रांसफ़र का काम करती है। तो हमारी जो वॉल की थिकनेस है, वो हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो उस वजह से वॉल की जो थिकनेस है, वो ग्रेटर हो जाती है। और वही आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में वो हमारी चॉइस है। ऑलरेडी हमारा जो लोड ट्रांसफ़र का काम है, वो हमारे कॉलम और बीम है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो वॉल की थिकनेस हम लोग कम ज़्यादा रख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। बट जनरली वॉल थिकनेस हम कम रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, वॉल थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हमारा जो कारपेट एरिया है, जो हमारा यूजेबल एरिया है, वो हमें लेस अवेलेबल होता है। तो कारपेट एरिया हमें यहाँ पे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कम मिलता है। वही आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस अगर हमारी कम है, तो हमारा यूजेबल एरिया बढ़ जाता है। सो कारपेट एरिया इज़ मोर। अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी वॉल है, अगर उस पर हमारा स्लैब रेस्ट कर रहा है,
तो हम लोग अगर मान लीजिए हमारे दो रूम्स हैं जिसके बीच में एक पार्टीशन वॉल है, अगर हम वो दो रूम्स को मर्ज करके एक बनाना चाहते हैं तो क्या हम वो बीच की वॉल हटा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरली हमारा जो स्लैब है उसको धोखा हो सकता है, क्योंकि हमारी जो वॉल है उस पर स्लैब रेस्ट कर रहा है। तो मॉडिफिकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वही आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग इंटरनल चेंजेस बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे जाके फ्यूचर में अगर हमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करना है तो मॉडिफिकेशंस इज फेसिबल। अब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो आप लोगों का कंस्ट्रक्शन है, जो आप लोग जो फ्लोर्स रखना चाहते हो वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आप लोगों के प्रेजेंट नहीं है, उसमें मजबूती इतनी नहीं आ सकती। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको G+1 कर सकते हो। और वही आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में वो आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोग G+1, G+2, G+3 जितना जाना चाहो आप लोग जा सकते हो। उसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इवन फ्यूचर में अगर मान लीजिए आप लोगों का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, आप लोग चाहो उस पर 2 फ्लोर्स और कंस्ट्रक्ट करना, तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में वो चीज़ पॉसिबल है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सिर्फ इतना है कि आपको स्ट्रक्चरली वो घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आगे जाके आप लोग उसको ऊपर कंस्ट्रक्ट कर पाओ। तो दोस्तों आप लोगों को ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफरेंस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।